हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, अभी तक का जितना भी हम पढ़ चुके हैं, मैं एक बार रिवाइज़ करवाना चाहूँगी। सबसे पहले हमने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा कि पावर शेयरिंग क्या होता है। फिर हमने दो कंट्रीज़ के एथनिक एंड जियोग्राफिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने उनके फॉर्मेट्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। और आज का जो टॉपिक है वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, जिसमें से कि मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू 4 फॉर्म्स दिखाई हैं जो कि हमारे सिलेबस में दी गई हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट अरेंजमेंट है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड इज़ अमंग government at different levels. थर्ड है among different social groups and fourth है among political parties, pressure groups and movements. वन बाय वन हम चारों फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इन चारों फॉर्म्स का मतलब क्या होता है। डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गन्स में अलग अलग ऑर्गन्स में जो ऑर्गन्स हैं दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, such the different organs of government such as legislature, executive and judiciary, let us call this a horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. That means जो तीनों organs हैं legislature, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों को इक्वल पावर दी गई है, तीनों को सेम लेवल दिया गया है। दो दे हैव द डिफरेंट पोजीशंस, दो दे हैव द डिफरेंट वर्क्स, बट उनको सेम लेवल पर रखा गया है। एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आपस में एक दूसरे का वर्क चेक कर सकते हैं, इसीलिए इस फॉर्म को हम चेक एंड बैलेंस फॉर्म भी बोलते हैं। और क्योंकि ये सेम लेवल पर होते हैं, सेम पावर्स शेयर करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब डिफरेंट लेवल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम एक इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए हमारी गवर्नमेंट अलग होती है, हमारी स्टेट के लिए गवर्नमेंट अलग होती है। सेम मतलब यहाँ पर है गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल एज वेल एज फॉर द एंटायर नेशन, डिफरेंट लेवल्स पर। तो इन इंडिया वी कॉल इट एज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट विच इज़ also known as panchayat in the rural areas and municipality in the urban areas. Clear है? Power can be shared among government at different level. ठीक है, ये मैंने आपको समझाया है। इसमें बताया गया है कि 3 तरह के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। हमारी इंडिया की बात करें तो हमारे पास 3 लेवल्स हैं। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज़ द लोकल government. Right, now the next is among different social groups. Among different social groups such as the religious and the linguistic groups. ठीक है, community government in Belgium is a good example of this अरेंजमेंट। हमने जो कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा बेल्जियम में, उसको भी हम इसी फॉर्म की गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए बनाई जाती हैं, जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करती हैं या पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज वाले ग्रुप को बिलोंग करती हैं, उसे हम बोलते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये क्या हेल्प करती हैं? दे हेल्प इन द पोजीशनिंग ऑफ माइनर एंड द वीकर सेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमने 9th क्लास में इस बारे में पढ़ा भी था, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबली एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील अलिनिएटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स की बात करें, कुछ ऐसे ग्रुप्स जिनको की पावर नहीं मिल पाती है, जो कि माइनर सेक्शन में होते हैं, चाहे वो ट्राइबल पीपल हो, वुमेन इज़ ऑल्सो
considered as the weaker section. Children are also considered as the weaker section. तो उनको उनके राइट्स दिलाने के लिए, उनकी पोजीशन सोसाइटी में दिलाने के लिए इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट इज अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स। अब इसका मीनिंग क्या है? कोई दो पार्टी हैं जिनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स है, या हो सकता है उनके व्यूज़ आपस में मैच कर रहे हों। अगर दो पार्टीज़ के व्यूज़ आपस में मैच कर रहे हैं तो हो सकता है वो एक दूसरे के साथ कोलिशन गवर्नमेंट या अलायंस बना ले, और हो सकता है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हों तो वो एक दूसरे को एक अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। इसीलिए इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को प्रमोट किया जाता है। देयर आर 2 पॉइंट्स, अलायंस एंड द कोलिशन गवर्नमेंट। तो अलायंस की बात करें, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अलायंस इज़ द बेसिकली इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन और टाई अप ऑफ द 2 पार्टीज़ हैविंग द सेम व्यूज़ बट दो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वो आपस में टाई अप बिफोर द इलेक्शन। और कोलिशन गवर्नमेंट की बात करें तो व्हेन द पार्टी डू नॉट गेट्स द मेजॉरिटी, व्हेन two parties do not gets the majority, then they make the coalition government. Alliance का example name, तो alliance के example में we have UPA and we also have NDA. UPA is the alliance of Congress, Indian National Congress, and NDA is the example of NDA is the alliance of भारतीय जनता पार्टी। और कोलिशन गवर्नमेंट की बात करें तो कोलिशन गवर्नमेंट जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, वहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट बनाई गई है क्योंकि वहाँ पर किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली। तो ये हैं डिफरेंट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पहली थी डिफरेंट ऑर्गन्स, जिसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म भी बोलते हैं और चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। डिफरेंट लेवल्स, इसको हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप, आपके पास बेल्जियम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सोशल ग्रुप में आप वो ऐड कर सकते हैं। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप अलायंस एंड कोलिशन गवर्नमेंट पे फोकस करके आंसर लिख सकते हैं। मेरा पार्ट आज का यहीं तक का था और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।